Again, so today we are going to discuss another lecture on trigonometry, that is lecture 3 on trigonometry. So what is the topic we are going to cover? That is trigonometric equations. Now students of class 10th, you can have a question in your board exam regarding trigonometric equations. So you should know what is the difference between an identity and an equation. Identity और equation में क्या difference है आपको ये पता होना चाहिए. अब स्टूडेंट जो आइडेंटिटी होती है वो सभी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल को सेटिस्फाई करती है. क्लियर है? तो कुछ हमने बेसिक आइडेंटिटीज अभी तक कवर की हैं. फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो आप एक्सप्रेशंस फॉर्मूला स्टडी करते हो दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कुछ आइडेंटिटीज बोलते हैं जो कि क्या है, किसी भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए क्या है, वो क्या करती है, उसे सेटिस्फाई करती है या ट्रू है. क्लियर है? तो इसमें एक एग्जांपल तो मैंने ये दिया. इसके अलावा जितनी भी तुम आइडेंटिटीज पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में वो भी क्या है, आइडेंटिटी है. देन मैंने इस एक फॉर्मूला का तुम्हें एग्जांपल दिया है. अगर अब तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई इक्वेशन दी हुई है कि ये इक्वेशन है या फिर ये आइडेंटिटी है. क्लियर है? तो आप कैसे करोगे उसे? अगर तुम्हारा LHS इज इक्वल टू RHS आता है सभी वैल्यूज ऑफ थीटा फाई एक्स एटसेट्रा के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, वो उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी बोल देंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो ऐसी इक्वेशन जो कि हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स लाइक थीटा फाई एंड एक्स के लिए ट्रू होगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी बोल देंगे. ऑफ कोर्स हमें हर एंगल पे क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा. अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाता है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी. इसमें एक केस और आता है दैट इज नॉट डिफाइंड का केस. ठीक है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, उस पर मेरी वैल्यू आ गई है नॉट डिफाइंड. क्लियर है? तो उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं अगर वो उस पर डिफाइन हो रही हैं और LHS इज इक्वल टू RHS है, तब भी मैं उस इक्वेशन को क्या बोल दूंगा, एक आइडेंटिटी बोल दूंगा. क्लियर है? अदरवाइज जो सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होता है उसे आप तुम क्या बोलते हो, इक्वेशन बोलते हो. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज प्लस माइनस 2. तो ये इक्वेशन सिर्फ इन दो वैल्यूज के लिए ट्रू है, दैट इज माइनस 2 एंड प्लस 2. इक्वेशन में अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है तो वो आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सिर्फ इक्वेशन बोलेंगे. क्लियर स्टूडेंट? तो तुम अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टडी करने जा रहे हो. ऑफ कोर्स इसमें थीटा और फाई वो देगा, थीटा एंगल देगा या फाई एंगल देगा. अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज तुमने इस टेबल में स्टडी की हैं उसको क्या करोगे, पुट करके सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे. क्लियर है? अगर सभी वैल्यूज के लिए LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो उसे क्या बोल दोगे, आइडेंटिटी बोल दोगे. अगर किसी भी वैल्यू के लिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे. क्लियर है? अगर वो डिफाइंड नहीं है कुछ वैल्यूज पर तो उसके अलावा जिन वैल्यूज पर वो डिफाइंड है अगर उसमें LHS इज इक्वल टू RHS है तो उसे आइडेंटिटी बोल देंगे. अगर उन वैल्यूज पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है तो उसे क्या बोल देंगे, इक्वेशन बोल देंगे. अगेन आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जल्दी से राइट हैंड साइड पर इस टेबल को बना लो. क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन विद यू and you have to identify whether this equation, that is sin square theta plus sin theta is equal to 1, whether this equation is a identity or not. Clear है? तो इसमें क्या करना है आपको, this is your LHS and this is your RHS. So LHS is defined for all angles, all values of theta, all values of angle theta. LHS इसके लिए डिफाइन की है for all values of theta. अगर ये एक आइडेंटिटी है तो ये सभी वैल्यूज ऑफ थीटा को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी. तो लेट अस से अभी क्योंकि हम क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि 0 से लेकर 90 तक भी या ये क्या करेगी, सभी वैल्यूज ऑफ थीटा को सेटिस्फाई करेगी. अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 एक आइडेंटिटी है तब. क्लियर है? अब स्टूडेंट्स लेट अस से मैं थीटा 0 पुट करता हूं यहां पर, तो मैं LHS लेकर चलता हूं. LHS है मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा.
आप स्टूडेंट चेक करो, साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना 0, 0 प्लस 0 कितना बनेगा दैट इज 0, बट LHS की वैल्यू 0 आई तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर? तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो नहीं है। और वैल्यू देख लेते हैं, थीटा 30 पुट कर लेते हैं लेट अस से, तो साइन थीटा 30 पर कितना होता है, साइन 30 कितना होता है दैट इज 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन 30, तो कम से कम दो वैल्यूज पर वहां पर उन्हें चेक करके बताओ कि ये क्या है, इनके लिए इन वैल्यूज को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ एक इक्वेशन है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ जी, साइन स्क्वायर 30 कितना होगा दैट इज 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2, 4 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा 4, दैट इज 1 प्लस 2, दैट इज 3/4, अगेन 3/4 is not equal to 2, so LHS is again not equal to RHS। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, एक आइडेंटिटी नहीं है। सो दिस इक्वेशन, यहाँ पे लास्ट में लाइन नहीं है, दिस इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर है? कम से कम दो वैल्यूज लो, वहां पर चेक करके उसे दिखाओ। क्लियर होगा आई थिंक स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। तो मैंने एक वैल्यू 0 लिया है, एक वैल्यू मैंने 30 लिया है, उस टेबल की आप हेल्प ले सकते हैं अगेन। तो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स डिस्कस किया था, पर्टिकुलर एंगल्स, जिसमें मैंने 5 एंगल्स पर वैल्यूज डिस्कस की थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्लियर है? तो ऐसे ही ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, जिसमें अगेन आपको इस टेबल की हेल्प लेनी है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन आइडेंटिटी है और कौन सी इक्वेशन इक्वेशन है। क्लियर? तो इक्वेशन सिर्फ कुछ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए क्या होगी, ट्रू होगी, और आइडेंटिटी सभी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही मैंने इस क्वेश्चन में दिखाया है। तो अब एक क्वेश्चन तो हमने ऐसा पिक किया है जिसमें क्या है, तुम्हारी जो इक्वेशन है वो आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, क्या क्वेश्चन कैसा होगा जिसमें इक्वेशन क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। क्लियर? तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल अगर वो एक वैल्यू के लिए, एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए अगर वो ट्रू है, लेट अस से 30 डिग्री के लिए ट्रू है, तो मैं बाकी सभी वैल्यूज पर भी उसे चेक करूंगा, 45, 60 सभी पर मैं उसे चेक करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं, देखिए यहाँ पर। Okay students, so this is another question in which you have to check whether this equation is an identity or not. So let us say I am having, so here the variable is phi, so this you understand, this is phi and this is theta, so variable here is phi. So again I have to check phi between 0 to 90 degree. Then I have to check whether LHS is equal to RHS or not. So let us check phi is equal to 0 degree. Phi is equal to 0 degree पर LHS क्या बनेगा, tan 0 plus sin 0, tan 0 plus sin 0 upon tan 0 minus sin 0. Clear students? तो 0 plus 0 tan 0 क्या होता है, that is 0, sin 0 क्या होता है, that is again 0. So that is 0 by 0 form, so that is not defined. तो phi equal to 0 पर ये इक्वेशन डिफाइंड नहीं है। लेट अस से phi is equal to 90 डिग्री। ठीक है? तो LHS आ रहा है नॉट डिफाइंड, तो मैं RHS भी एक बार चेक कर लेता हूं। RHS कितना आ रहा है, secant 0, secant 0 स्टूडेंट चेक करो, दैट इज 1, 1 plus 1 upon 1 minus 1, so that is again 2 by 0, so that is also not defined. तो डिफाइंड नहीं है phi is equal to 0 पर। phi equal to 90 पर चेक कर लेते हैं, tan 90 LHS plus sin 90 upon tan 90 minus sin 90 is equal to secant 90 plus 1 upon secant 90 minus 1। हाँ जी, tan 90 अगेन क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अपॉन नॉट डिफाइंड।
सीकेंट 90 चेक करो कितना होता है, सीकेंट 90 इज आल्सो नॉट डिफाइंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मेरा फाई इक्वल टू 0 और फाई इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या आ रही है वैल्यू, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब मुझे दूसरी वैल्यूज पर इस इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा। ये इक्वेशन इन वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा जो वैल्यूज हैं 0 और 90 के बीच में, उन वैल्यूज पर मुझे LHS इज इक्वल टू RHS चेक करना पड़ेगा। सो लेट अस सी हियर नाउ। तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चेक कर लिया होगा कि 0 और 90 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो मेरे पास तीन ही एंगल्स बचे हैं, दैट इज 30, 45 एंड 60। तो इसका मतलब अब मुझे, मेरे पास कंडीशन क्या है, दैट इज 5, 0 to 90। इस पर मुझे LHS इज इक्वल टू RHS चेक करना है, अगर मुझे इस इक्वेशन को आइडेंटिटी प्रूव करना है तो स्टूडेंट चेक करिए। हाँ जी, लेट अस से 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो LHS क्या बनेगा इसमें, tan 30 प्लस sin 30 अपॉन tan 30 माइनस sin 30। tan 30 कितना बनेगा, दैट इज 1/√3। sin 30 कितना बनेगा, दैट इज 1/2। 1/√3 माइनस 1/2 ये बनेगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, √3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2√3, दैट इज 2 प्लस √3 ये बनेगा अपॉन 2√3। तो कितना बनेगा, 2 माइनस √3, यही बनेगा स्टूडेंट्स। एलसीएम लेना आपको आता है, 2 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा। अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करोगे तो जितने टाइम जाएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर आप वहाँ पर लिख देंगे उसे न्यूमरेटर में। तो स्टूडेंट्स अगेन 2√3 विल गेट कैंसिल आउट, तो LHS की वैल्यू आएगी 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। सो दिस इज माई LHS। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आपको LHS पता लग गई आपको। सो दिस इज माई LHS। नेक्स्ट इज RHS। RHS चेक कर लेते हैं, सीकेंट 30 प्लस 1 अपॉन सीकेंट 30 माइनस 1। हाँ जी, सीकेंट 30 इज 2/√3 प्लस 1 अपॉन 2/√3 माइनस 1। सो दैट इज 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बना, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS बन गया है। तो 30 डिग्री पर क्या बन रहा है आपके पास, LHS इज इक्वल टू RHS। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन। तो टेबल अगर आपके पास है तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और LHS और RHS को चेक कर सकते हो। यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। तो इसके अलावा हम कुछ और वैल्यूज इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके लिए भी इसे चेक करेंगे। सो लेट अस चेक फॉर 45 एंड 60 आल्सो। तो 30 के लिए मैं चेक कर चुका हूँ। अब जहां जहां पर 30 था मैं वहां पर क्या पुट करने वाला हूँ, 45। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में यहाँ पर 45 पुट कर रहा हूँ, तो जहां जहां 30 था वहां क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। हाँ जी, tan 45 स्टूडेंट्स क्या होगा, दैट इज 1। sin 45 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। tan 45 इज 1, sin 45 1/2। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, दैट इज √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। सो दिस इज माय LHS। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया, √2 विल गेट कैंसिल आउट। RHS चेक कर लेते हैं 45 पर, सो दैट इज सीकेंट 45 प्लस 1 अपॉन सीकेंट 45 माइनस 1। सीकेंट 45 कितना होता है स्टूडेंट्स, चेक करो, दैट इज √2। सो दैट इज √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। तो 45 डिग्री पर भी क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट?
तो यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेंगे, फॉर फाई इक्वल टू 0 एंड 90 डिग्री LHS इज नॉट डिफाइंड। तो इसके अलावा हम बाकी वैल्यूज के लिए चेक कर लेते हैं। कोई भी LHS RHS में डिफाइंड नहीं है फॉर फाई इक्वल टू 0 एंड 90 डिग्री। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपने 45 डिग्री तक लिख लिया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट चेक करते हैं, एक और वैल्यू है मेरे पास 60 डिग्री। हाँ जी, फॉर फाई इक्वल टू 60 डिग्री स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना है, tan 60 प्लस sin 60 अपॉन tan 60 माइनस sin 60। हाँ जी, tan 60 और sin 60 की वैल्यूज चेक करो। tan 60 √3 होता है और sin 60 कितना होता है, दैट इज √3/2। √3 प्लस √3/2 अपॉन √3 माइनस √3/2। तो कितना बनेगा, दैट इज 2√3 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस √3। सो ये कितना बना, 2√3 प्लस √3 कितना बनेगा, दैट इज 3√3 अपॉन √3। सो √3 will get cancel out, तो LHS is equal to 3। हाँ जी, 2 and 2 will get cancel out। जैसे आप LCM लेंगे RHS में secant 60 प्लस 1 अपॉन secant 60 माइनस 1। secant 60 कितना होता है स्टूडेंट, चेक करो। secant 60 is again 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। सो दैट इज 3/1 is equal to 3। सो LHS is equal to RHS। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपने जो इक्वेशन देखी, तो ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री सभी पर क्या आ रहा है आपका, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, और 0 90 पर ये इक्वेशन डिफाइंड नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। लास्ट में क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी इक्वेशन को आइडेंटिटी प्रूव करना है, अगर वो एक एंगल के लिए ट्रू आ जाती है तो मेक श्योर सभी एंगल्स के लिए आप एक बार चेक करो। क्लियर है, अगर किसी भी एक एंगल पर वो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS देता है तो वो इक्वेशन ही रहेगी, उसे तुम आइडेंटिटी नहीं बोलोगे। क्लियर है, तो ये होता है, आपके पास मेथड है कि किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी वो हो सकती है या नहीं हो सकती, उसे चेक करने का मेथड। तो स्टूडेंट्स आई थिंक क्लियर होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक ये क्वेश्चन बन सकता है जिसे कि तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर है, उसमें तुम टेबल की हेल्प ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब अभी आपने क्वेश्चन देखा जिसमें तुम्हें चेक करना था कि इक्वेशन आइडेंटिटी है या नहीं है। क्लियर है, तो उसके लिए कंडीशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें वो बोल रहा है कि इक्वेशंस हैं, ठीक है, और रेंज क्या दी है उसने, थीटा 0 से 90 डिग्री। तो इसका मतलब इक्वल टू नहीं दिया हुआ, थीटा इक्वल टू 0 नहीं लेना है आपने, थीटा इक्वल टू 90 नहीं लेना है। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इक्वेशन दी है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जो इसमें थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करनी चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑफ कोर्स अब तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम काफ़ी सारी वैल्यू स्टडी करोगे 90 डिग्री के बाद। तो 0 to 90 क्या होता है, तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, देन 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, तो इन्हीं के मल्टीपल्स आपको दिए होते हैं जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे 11th-12th में। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक डील करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कुछ इक्वेशन दी हुई है जो कि CBSE में क्वेश्चन आए हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है आपके पास इक्वेशन। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है कि ये इक्वेशन कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ट्रू है फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो स्टूडेंट देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस √1/4, सो दैट इज प्लस माइनस 1/2। अब आपने जो cos थीटा की जो वैल्यू स्टडी की है वो सिर्फ 1/2 स्टडी की हुई है, माइनस 1/2 स्टडी नहीं की। जब 90 डिग्री से दूसरे एंगल्स में जाते हो, उससे अबव एंगल्स में जाते हो, तब माइनस 1/2 भी वैल्यू बन जाती है cos थीटा की। क्लियर, बट हमें वहां तक नहीं जाना है, हम अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ओनली, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है, अब cos थीटा 1/2 कौन से एंगल पे होता है, चेक करो आपके पास टेबल से क्या है, cos 60। 1/2 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, cos 60। तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 60 डिग्री।
तो आपका आंसर क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आई थिंक ये इक्वेशन आपको क्लियर होगी, कैसे सॉल्व करना है मुझे क्लियर है। मुझे थीटा की रेंज भी चेक ध्यान में रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे टेबल से क्या करनी है, वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन इज दिस, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। सो दिस विल बी योर एलसीएम। तो आप जैसे ही cos थीटा को 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस sin थीटा ऑलरेडी है तो यहाँ पर ये 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। हाँ जी, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा इंटू 1, सो दैट इज 2 cos थीटा। cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस का बनेगा, cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस का बनेगा, तो दैट विल गेट कैंसल आउट। cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा क्या बन जाएगा, 0 अपॉन 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस b a प्लस b, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या ये 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा इज इक्वल टू 4। So that is 2 cos थीटा 1 minus sin square थीटा। स्टूडेंट्स ये एक क्रॉलरी है कौन सी आइडेंटिटी की, that is sin square थीटा प्लस cos square थीटा is equal to 1। तो जैसे ही cos square थीटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, that is 1 माइनस, जैसे ही sin square थीटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस sin square थीटा is equal to cos square थीटा। हाँ जी स्टूडेंट, so that is cos square थीटा is equal to 4। cos theta and cos square theta will get cancel out, so that is 2 is equal to 4 cos theta। so cos theta is equal to 2 by 4, तो cos theta is equal to 1 by 2। हाँ जी स्टूडेंट, तो सेम क्वेश्चन बन गया जो ऊपर वाला था। हाँ जी, cos theta 1 by 2 कब होता है, that is cos theta is equal to cos 60। तो थीटा कितना बन जाएगा, that is 60 डिग्री। अगेन थीटा क्या वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को भी। Okay student, so this is another question which have appeared in your board exam previously। so ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें जो फाई उसने दिया हुआ है दैट इज 0 to 90, ठीक है। 90 डिग्री इसमें इंक्लूडेड है, 0 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है। तो फाई की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए बट 90 हो सकती है, 0 और 90 के बीच में हो सकती है और 90 भी हो सकती है, क्लियर है। तो हमें ऐसी कोई वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है फॉर दिस वेरिएबल फाई। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कोस में दिया हुआ सारा का सारा, बट डिनोमिनेटर साइन में दिया हुआ है, क्लियर है। बट हमारे पास एक आइडेंटिटी है दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या मैं इस केस में ये बोल सकता हूँ sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो ये हर वेरिएबल के लिए ट्रू होगी, हर वैल्यू वेरिएबल के लिए ट्रू होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस आइडेंटिटी से दैट इज sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर फाई, जो कि इसकी एक कोरोलरी भी है जिसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो क्या स्टूडेंट्स में यहाँ पर बिकॉज मैं अपनी आइडेंटिटी लिखकर यहाँ पर sin स्क्वायर फाई की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर फाई पुट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर फाई माइनस 3 cos फाई प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अगर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, क्लियर है। तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर को। हाँ जी, sin स्क्वायर फाई की फाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, sin स्क्वायर फाई की जगह पुट कर रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर फाई, जो कि एक कोरोलरी है माय फर्स्ट आइडेंटिटी। हाँ जी, सो दैट इज cos स्क्वायर फाई माइनस 3 cos फाई प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर फाई। हाँ जी, प्लस 2 एंड दिस आल्सो प्लस 2 विल गेट कैंसल आउट, 2 cos स्क्वायर फाई एंड दिस cos स्क्वायर फाई विल बी 3 cos स्क्वायर फाई, 3 cos स्क्वायर फाई, ये माइनस 3 cos फाई तो जाके क्या बन जाएगा प्लस का 3 cos फाई, 3 एंड 3 विल अगेन गेट कैंसल आउट, सो दैट विल बी cos स्क्वायर फाई। ये cos फाई उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, माइनस cos फाई इज इक्वल टू 0, cos फाई कॉमन आ जाएगा, cos फाई इंटू cos फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट चेक करो, cos फाई इज इक्वल टू 0 एंड cos फाई इज इक्वल टू 1। ये cos फाई 0 के बराबर होगा और ये cos फाई माइनस 1 किसके बराबर होगा 0 के, तो माइनस 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस 1,
क्लियर है? चेक करो, अब ये दो आपके पास वैल्यूज आई हैं। cos फाई 0 कहाँ होता है? दैट इज cos 90 पर। cos फाई 0 कहाँ होगा? दैट इज cos 90, तो फाई क्या बनेगा? दैट इज 90 डिग्री। हाँ जी, अगेन cos फाई 1 कहाँ होता है? दैट इज cos 0 पर, तो फाई की वैल्यू क्या बनेगी? एक 0 की। तो फाई की दो वैल्यूज आएंगी, वन इज 90 एंड अनदर इज 0। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन फाई 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 90 से छोटा होना चाहिए, ये 90 के इक्वल हो सकता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा आंसर बनेगा? दैट इज फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या होगा इस इक्वेशन के लिए? फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें मैंने आपके साथ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।